नमस्कार मित्रों, जय एमएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का कुछ थ्योरी देखे थे। जैसे समांतर श्रेणी के जो है क्रम जो है क्या होता है, एक नियत जो है अंतर पर बढ़ते जाता है। तो इसमें कुछ प्रश्न है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं का सूची एपी में है और क्यों? एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है? 8 रुपया है। तो अर्थात हमारा दिया है, यहाँ दिया है ए बराबर कितना दिया है? प्रत्येक प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना दिया है? ए बराबर अर्थात दिया है 15 और अतिरिक्त इसके जो जितना आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए 8 रुपया लग रहा है। डी बराबर कितना हो गया? 8। तो हम क्या लिखेंगे? एपी बराबर हो जाएगा 15, फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23, फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। ये जो है एपी में है। तो हम लिख सकते हैं ये प्रश्न एपी में है क्योंकि सार्वअंतर समान हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए सार्वअंतर 8 बढ़ रहा है हमेशा, 8 यानी जो है अंतर क्या हो रहा है? नियत समय से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का क्या करता है? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लेते हैं कि हम 1 से 1/4 भाग इसका निकाल देते हैं। तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तो आपका 3x/4 आ जाएगा। तो प्रत्येक बार जो डिफरेंस इसका सेम नहीं आ रहा है, प्रत्येक बार क्या आएगा? इस प्रश्न में सार्वअंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह एपी में नहीं है। आइए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया। प्रथम मीटर के लिए कितना है? 150 रुपया। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाता है? 50 रुपया। तो प्रथम मीटर के लिए प्रथम मीटर बराबर अर्थात ए बराबर हमारा कितना दे दिया है? 150। और इसके अगला जो है कितना है? डी दे दिया, कितना डी दे दिया? 50। तो हमारा एपी हो जाएगा, पहला पद हो गया कितना? 50, 150 हो गया और 50 जोड़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200, फिर 250। ये जो है डॉट बढ़ते जाएगा, अर्थात हमारा 50 करके क्या कर रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो यह एपी में है। यह प्रश्न एपी में है क्योंकि सार्वअंतर समान है। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि क्या होती है? तो अर्थात देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो कभी भी एपी में नहीं होगा। साधारण ब्याज हो सकता है कि एपी में हो प्रत्येक वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं एपी में नहीं होते हैं। यह प्रश्न एपी में नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बदलता रहता है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना पद लिखना है? 4 पद लिखना है। प्रथम पद ए, सारवंतर डी निम्नलिखित है। इसका प्रथम पद दे दिया है और डी दे दिया है, तो हमको निकालना है 4 पद इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद ए बराबर दिया है 10, ठीक है। दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाता है, ए प्लस डी। तो 10 प्लस डी का मान कितना है? 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तीसरा पद में क्या हो जाता है? ए प्लस 2डी, तो 10 हो गया और 2 इंटू 10 बराबर हो गया 30। चौथा पद में होता है ए प्लस 3डी बराबर है 10 प्लस 3 इंटू 10 बराबर होता है कितना? 40। प्रथम पद ए हो गया, 10 दिया हुआ है, फिर दूसरा 10 डिफरेंस दिया हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस, तो ए प्लस डी होता है दूसरा पद। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2डी, और चौथा पद क्या है? ए प्लस 3डी। तो एपी हो गया कितना? एपी के 4 पद हो गए 10, 20, 30, 40। दूसरा देखते हैं यहाँ से। तो a बराबर दिया है -2, d बराबर 0, तो पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद अर्थात a बराबर, पहला पद हो गया -2, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस d बराबर, तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा? -2 ही रहेगा। तीसरा पद a प्लस 2d, -2 प्लस 0 इंटू 2 होगा, तो कितना हो जाएगा? -2 ही आएगा। चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d, तो -2 प्लस 3 इंटू 0, ये भी हो जाएगा -2 ही रहेगा, क्योंकि 3 से और 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा एपी क्या हो जाएगा? एपी के 4 पद हो जाएगा कितना? -2 और -2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर 4 दिया है, डी बराबर -3 दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद ए बराबर 4, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, तो ए 4 दिया है और डी कितना दिया है? -3, तो हो जाएगा कितना? माइनस घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा तीसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, तो a का मान 4 है प्लस ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू -3, तो हो जाएगा 4 और माइनस कितना? 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -2। फिर चौथा पद है a प्लस 3d, तो a कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 रखेंगे और 3 इंटू कितना हो जाएगा? -3, तो कितना हो जाएगा? 4 - 9, तो हो जाएगा -5। तो एपी के कितना हो जाएंगे? एपी के 4 पद कितना हो जाएगा? यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए। 4 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया? -5। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर -1 है और d बराबर हाफ दिया है, यानी आधा दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद a बराबर -1, दूसरा पद a प्लस d होता है, a प्लस डी, तो a कितना है? -1 है, d कितना है? हाफ है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा -2 प्लस 1/2, तो हो जाएगा -1/2। अगला देखते हैं तीसरा पद तो क्या होता है? a प्लस 2d, तो -1 और प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? आधा, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। चौथा पद निकालते हैं a प्लस 3d,
-1 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, आधा है। तो 1 प्लस 3/2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2, तो हो जाएगा 5/2। तो हम लिखते हैं एपी के 4 पद, एपी के 4 पद, एपी के कितना पद है, 4। तो ये हो जाएगा -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर उसके बाद 5/2। अगला प्रश्न 5वां, पहला पद देखिए इसमें क्या दिया है, a बराबर -1.25, फिर d बराबर दिया है 0.025। तो पहला पद है a बराबर -1.25। दूसरा पद हो जाएगा, दूसरा पद a प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा -1.25, फिर जोड़ 0.025, इसको जोड़िए कितना होगा, इसको साइड में घटा लेते हैं कहीं, तो हो जाएगा 2.5, तो 1.225 प्लस 25, उठा लेते हैं इसको। तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर दूसरा कितना हो जाएगा, तीसरा पद a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.25 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1.75। चौथा पद a प्लस